पिताजी को मेरी माँ बोलती है कि ये अम, तो हमारा बेटा जो है रास्ते में डिगबाजी डिगबाजी मारता है, डिगबाजी बोलते हैं हम लोग। I was expecting. तो मैंने बोला कि यार ये थिएटर है माँ, ये थिएटर है, एक नाटक है, स्ट्रीट थिएटर है। बोले रे, बोला हाँ, बोले घरेर खेয়ে বোনের মোষ তাড়ানো, আমি জানি বুঝেছি। मतलब घर का खाता है और बाहर जाके भैंस चढ़ा रहा है। तो घुमा फिरा के अगर बोला जाए रेसिज्म की जहां तक बात है, ये भी कल्चरल रेसिज्म ही है। मतलब कि आपको हमेशा ये लगता है कि गोरा आदमी पॉजिटिव होता है या काला आदमी नेगेटिव होता है। हिंदुस्तान में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इकलौती ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जहां हिंदुस्तान के बहुत प्रांत के एक्टर्स आते हैं। नसीरुद्दीन जी। शाह एक अलग तरीके की हिंदी बोलते हैं। हम्म। नाना पाटेकर कंप्लीटली अलग तरीके की हिंदी बोलते हैं, जिसमें कंप्लीटली मराठी टच होता है। हम्म। जितने भी मराठी एक्टर्स आप देखिए जो हिंदी बोलते हैं, सब 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 ऐसा लगता है कि मराठी हिंदी बोल रहे हैं। जी। वो हिंदी में सिर्फ जी। मराठी टच ही होता है। हम्म। पंजाब के कोई भी एक्टर एक्टर लेके आइए, धर्मेंद्र साहब, ये साहब, वो अभी भी पंजाबी बोलते हैं, हम्म। अभी भी पंजाबी हिंदी बोलते हैं। हेमा मालिनी को जी। देखिए, हेमा मालिनी जब हिंदी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि तमिलियन हिंदी बोल रही है। हम्म। मिठुन चक्रवर्ती की हिंदी सुन लीजिए, ऐसा लगता है कि बंगाली हिंदी बोल रहे हैं। ऐसा हुआ है दो तीन बार के एक कोई कोई आदमी मेरे को बहुत देर से देख रहा है, 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 अचानक आने के पास आके बोला कि ऐसा ही होता है जब आदमी बड़ा आदमी हो जाता है ना, वो आदमी को पहचानता नहीं है। Hi, my name is Surbhi, and today we have with us Mr. Divyendu Bhattacharya. A very warm welcome to Entertainment Reports. How are you, sir? I'm good. How are you? I am good too, sir. सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, एब्सोल्युटली लविंग योर कैंडोर। सर, आप आराम से लेट कर बात कर सकते हैं, सर। नो प्रेशर एट ऑल। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो कितना 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 सन है। मतलब ये इधर, सर, मतलब आप ये कहाँ हो इस अब वक्त? मैं यॉर्क में हूँ, इंग्लैंड में। ओह, ओके। कैन मैं यू यॉर्क, रिवील आप क्या किस शूट पे हो, आप किस प्रोजेक्ट की अभी शूट पे मैं हो? तब तो रिवील कर नहीं सकता हूँ, आपको गेस करना पड़ेगा। अगर लंदन में जो जो शूटिंग हो रहा है, तब शूटिंग को आप गेस कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई स्पॉइलर नहीं देते हम। बट आई वुड रियली वांट टू नो सर, आपका एक्साइटेड चेहरा देखकर मुझे एक चीज बहुत ज्यादा आपसे पूछने का मन कर रहा है। इज दैट सर, ओटीटी एक ऐसा स्पेस है ना जो सिर्फ एक्टर्स को ही नहीं, ऑडियंसेस को भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर चुका है। यू नो, हम्म, लाइक बीट एक्टर्स, यू नो, जिनका बहुत बहुत लोगों के करियर रिवाइव हुए हैं, बहुत लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जस्ट लाइक यू नो, बिकॉज यू, आई मीन, यू नो, यू आर लाइक दिस आलू ऑफ ओटीटी। हर हर प्रोजेक्ट में थोड़ा 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 just like Indians can't do without aloo. You know, OTT space can't do without Mr. Divyendu Bhattacharya. So, do you think OTT is that 2.0 version of your career? या ओटीटी, ऑफ कोर्स ओटीटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एंड आई वुड रेदर से दैट ओटीटी आज के तारीख में एक ऐसा मीडियम है जो कि Mm-hmm. मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा। रेदर ओटीटी एक्चुअली सिनेमा ही है। मतलब जहां तक अगर आप ओटीटी की शूटिंग के तरीके से, या जिस तरीके से ओटीटी में हम कैरेक्टर को डेवलप करते हैं या फिर कहानी को डेवलप करते हैं, सो ये सिनेमा है। तो ये टेलीविजन टेलीविजन में भी देख सकते हैं आप। एक सिनेमा जो टेलीविजन में भी देख सकते हैं, बड़े पर्दे पे भी देख सकते हैं, तो किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अपने अपने टाइम के सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं आप। जब मर्जी देख सकते हैं आप, घुमा फिरा के देख सकते हैं आप, अचानक स्टॉप करके भी देख सकते हैं। सो जी। एक चीज है जिस चीज का आर्काइवल वैल्यू भी है। मतलब आप एक चीज आज देख सकते हैं और 2-3 साल बाद आप उसी चैनल को फिर दोबारा सब्सक्राइब करके रिविजिट करके फिर उस चीज को फिर देख सकते हैं। सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा में 2 घंटे का सिनेमा होता है, और 2 घंटे के सिनेमा में आप कितना कुछ दिखा सकते हैं। अब बहुत ज्यादा कुछ जी। दिखा नहीं सकते, लेकिन ओटीटी में क्या है, ओटीटी में आप कुछ भी कर एक पूरा सकते शो। हैं। जी। आप बहुत आप प्लॉट सब प्लॉट्स, मतलब कैरेक्टर, क्योंकि मिनट्स आपके पास बढ़ जाता है। मिनट्स हम्म। आपके पास बढ़ जाता है। जहां आप 2 घंटे का एक फिल्म बना रहे हैं, उस वो फिल्म आप 4 घंटे में अगर बनाएंगे, तो जी। मुझे प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, छोटे कैरेक्टर, सब प्लॉट्स, मल्टी प्लॉट्स, सारी हम्म। चीजों में आप काम कर सकते हैं। तो कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स डेवलपमेंट में,
आपको टाइम मिलता है, नुआंसेस को ढूंढने में आपको टाइम मिलता है। तो सारी चीजों में ना ये एक बहुत ही लिबरेटिंग मीडिया है। ऊपर से क्या है, ऊपर से आपको सोच में कंगाली नहीं करनी पड़ती है। आपको आपको बहुत सारी चीजों में ये सोचना नहीं पड़ता है, यार मैं ये दिखाऊंगा तो वो क्या कहेंगे, ये बताऊंगा तो वो क्या कहेंगे, कल मैं ये करूंगा तो ये शो बंद हो जाएंगे। हॉल ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, आपको स्क्रीन ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, आपको वो रैट रेस में जाने की जरूरत नहीं होती है। यार मेरी छोटी सी फिल्म है, मैं कल इतनी बड़ी बड़ी बजट की पिक्चर के सामने कैसे खड़ा हो जाऊंगा। और एक पिक्चर जो है वो 400 स्क्रीन लेके रिलीज हो रही है, आपके पास ले दे के 2 या 3 स्क्रीन होता है। आप अपने लोगों को बुला के फिर पिक्चरें दिखाते हैं। ये सब कुछ से लिबरेट हो चुके हैं हम ओटीटी में, देखा जाए। एब्सोल्युटली सर, एक बहुत फेमस एक्टर ने कहा है कि हीरो की शक्ल पर राम दिखना चाहिए और विलेन की शक्ल पर रावण दिखना चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपके लुक्स के हिसाब से जज किया गया हो, कि एक प्री कंसीव नोशन बनाया गया हो कि अच्छा दिव्येंदु सर है तो फिर ही विल बी कास्ट इन दीज रोल्स ओनली? नहीं देखिए, एक तो प्री कॉन्सीव नोशंस तो हमारे इंडिया में तो है ही। मतलब इंडिया में अगर देखा जाए तो अगर अगर ये अगर घुमा फिरा के अगर बोला जाए रेसिज्म की जहां तक बात है, ये भी कल्चरल रेसिज्म ही है। मतलब कि आपको हमेशा ये लगता है कि गोरा आदमी पॉजिटिव होता है या काला आदमी नेगेटिव होता है। तो वो तो है ही, वो तो एक नोशन है। मतलब वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे भी टाइप कास्ट करने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन टाइप कास्ट हुआ नहीं मैं कभी, क्योंकि मैं हर एक किरदार को कुछ नए तरीके से देखता हूँ, उस चीज में कुछ नयापन लाने की कोशिश करता हूँ। तो एक नोशंस तो बिल्ड करने की कोशिश तो इंडस्ट्री करता ही है, तो इंडस्ट्री को उसी चीज से सहूलियत मिलती है। क्या है ना, वो एक बहुत लार्जर लेवल में एक मीडियोक्रिटी हमारी इंडस्ट्री में प्रिवेल करता है, और जो सालों से प्रिवेल कर रहा है, जो सालों से है, एक लार्जर लेवल में मीडियोक्रिटी है। जो मीडियोक्रिटी में जो आप ज्यादा सोचने में सोच नहीं सकते, आपको सोचने में कंगाली होती है, आपको आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने से डरते हैं। मैं इतना इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच नहीं सकता, मेरे को प्रोड्यूसर अलाउ नहीं करता, आप डर जाते हो। तो ये तो मीडियोक्रिटी है, ये तो सालों साल रहेगा। लेकिन देयर विल बी सम डायरेक्टर्स आल्सो जो ऐसी शक्ल को ब्रेक करता है। तो मुझे जिंदगी में ऐसे 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 डायरेक्टर्स मिले जो इन शैकल्स को ब्रेक किया। अनुराग कश्यप से लेके शुरू करके ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स मिले जो इन सब चीजों से आगे सोचते हैं। मतलब वो उनका बस चले तो बिल्कुल उल्टा कर दे कास्टिंग। जिसको लोग विलेन समझ रहे हैं उसको बिल्कुल उसको पॉजिटिव कैरेक्टर कर दे, और जिसको लोग पॉजिटिव समझ रहे हैं उसको विलेन कर दे। ऐसा भी कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, वो शैकल को ब्रेक करता है, जो इस नुआंसेस को ब्रेक करता है। बट हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स इंडस्ट्री में लोग ऐसे ही होते हैं कि वो उनको हिम्मत ही नहीं होती कि अलग से सोचे कुछ। तो उनको 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 उसी में उनको उसी में सहूलियत मिलती है कि हाँ यार, ये बंदा जो है ना, ये बंदा वो वाला शो में ना, रिसेंट शो में उसने ये किया था, पुलिस इंस्पेक्टर काम किया था और बहुत अच्छा काम किया था। तो इस वाले पिक्चर में भी उसको पुलिस इंस्पेक्टर बना रहे थे। सर वी लव डीसीपी घोष बाय द वे। हाँ, बहुत मजा आता है। डीएसपी घोष, डीएसपी घोष, आई एम सॉरी, डीएसपी घोष, बहुत मजा आता है। बट मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि मैंने डीएसपी का रोल भी किया था अनदेखी में, और मैंने जमताड़ा में भी एसएचओ विश्वा पाठक का रोल किया था। लेकिन वर्दी का रंग सेम होने से आदमी सेम थोड़ी ना हो जाता है, कि वो इंसान, दोनों इंसान ही कंप्लीटली डिफरेंट इंसान है। सो वो एक मजेदार पार्ट है कि ये लोग इस बात को समझते नहीं है कि ये आदमी, इस आदमी ने मतलब इंस्पेक्टर किया था, इसका मतलब बार बार ये इंस्पेक्टर ही करेगा। वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। एक अच्छा कैरेक्टर जो है, वो अच्छा कैरेक्टर हर एक किरदार में अपना रंग लाता है। ग्रेट कैरेक्टर्स लाइक यू, ग्रेट एक्टर्स लाइक यू जरूर एक सेम वर्दी के अंदर अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने की काबिलियत रखते हैं। दिस आई कैन से एकदम डंके की चोट पर बोल सकती हूँ मैं ये बात। ऑल्सो सर, यू नो कई बार ऐसा होता है कि आप क्योंकि इतने सालों से काम कर चुके हैं, जैसे कि आपने बोला, एंड यू नो इतने तरह तरह के एक्टर कैरेक्टर्स आप प्ले कर चुके हो,
यू नो, तो ऑब्वियसली एक शो रील में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कंटेंट हो गया ऑलरेडी, बट डू यू स्टिल रीच आउट टू डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स फॉर वर्क? सी द थिंग इज दैट मैं घर में बैठ के क्या करूंगा, मैं तो मुझे तो काम ही करना पड़ेगा ना, तो मतलब हम्म। अभी अभी क्या है, अभी काम का भी काम आता है, अपने से आता है, फिर का उसका कभी कोई लुक टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है, ये सब तो चलता ही रहता है। ऑफ कोर्स कोई कोई डायरेक्टर अगर मिलता है, बहुत सालों बाद मिलता है, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई चलो यार काम करे यार, एक साथ काम तो हाँ करते कुछ। तो ये सब तो जी। चलता ही रहता है, ये सब चलता ही रहता है, ये सब पार्ट ऑफ द गेम। ऑफ कोर्स आपको आपको काम काम मांगने में और काम के बारे में बात करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली। क्योंकि अब ऑफ कोर्स आप काम करोगे, आप काम नहीं करोगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं बैंक में नौकरी करता हूँ और पार्ट टाइम एक्टिंग करता हूँ, मेरा घर भी इसी से चलता है। ब्रेड बटर मक्खन मटन चिकन, सब सब कुछ, सब कुछ अगर काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। सर एक और बात जो मैं जरूर पूछना चाहती हूँ, बिकॉज ये मैं खुद रिलेट करती हूँ। मैं कैलकाटा से मूव किया दिल्ली, एंड वहां पर ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने थोड़े से अच्छे स्कूल में डाल दिया, तो इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। तो कभी भी कॉलेज में गई तो हमेशा लोग ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो आप हिंदी बोलो, तो आप प्रॉपरली बोलो। उनके हम्म, यहाँ जैसे बारिश, हमारे यहाँ तो बारिश आ रहा है दिल्ली में बारिश आ रही है। तो हम्म, ये बहुत एक डिफरेंस है जो आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम कोलकाता विल रिलेट, जो अलग दूसरे सिटी में जाते हैं अपनी ऑब्वियसली अपने करियर के लिए या जिस भी काम से। सो हम्म। हैव यू एवर फेस्ड एनी सच लैंग्वेज प्रॉब्लम? जैसे मुझे बोला गया था मैडम आप हिंदी में भी आती है, मतलब ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा इंसल्टिंग था, जिस कॉलेज के कॉरिडोर में खड़े होकर मुझे बोला गया था, बट क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है? मैंने ऐसा लैंग्वेज प्रॉब्लम कभी भी फेस इतना मतलब इतना लार्ज लेवल में किया नहीं, क्योंकि हम्म। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आने से पहले मैंने हिंदी में कोई काम किया नहीं, और हिंदी मतलब हिंदी बोलनी भी मुझे नहीं आती थी, और मतलब और हम्म। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आने से पहले, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के क्राइटेरिया में ये है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको पहले एक लिटरेचर भेजते हैं, और आप पहले उसका ऑडिशन तैयार करते हैं। मतलब एक मुझे अभी भी याद है, अ, पारसी थिएटर, मतलब यहूदी की लड़की करके एक बहुत हम्म। मेजर एक पारसी थिएटर का एक प्ले था, आगा हम्म। हस्त कश्मीरी द्वारा लिखित। और उसमें एक अजरा, एक कैरेक्टर है जो अजरा की एक स्पीच थी, जिस स्पीच को रुस्तम नहीं यहूदी की लड़की नहीं, रुस्तम सोहराब की एक स्पीच थी, जो स्पीच आई थी मेरे पास। वो आने के बाद जब वो स्पीच मैंने पढ़ी है, और स्पीच मैंने याद करना शुरू किया, और हम्म। उस टाइम मुझे मुझे याद है, मधु कपूर करके मेरे एक टीचर हुआ करती थी, मेरे कॉलेज में डिफरेंट स्ट्रीम में थी, हम्म। पर शी वाज मधु कपूर, शी वाज एन हिंदी स्पीकिंग टीचर। तो मैं उनके हम्म। पास लेके गया था सबसे पहले, तो उन्होंने उन्होंने वो स्पीच देखी, और मैंने जो याद किया हुआ था, उन्होंने दोनों को टैली किया। टैली करने के बाद उन्होंने बोला कि दिव्येंदु बहुत मेजर रॉन्ग है कुछ कुछ चीजों में, जैसे कि हिंदी में मात्राओं का जो व्यवहार है, मतलब वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे हम्म। हम बंगाली में आकाश बोल सकते हैं, हम्म। आसमान आकाश बोल दिया, आसमान बोल दिया, तो हमने आकाश, ये जो हम्म। का मात्रा का है, ये इनका ध्यान ही नहीं दिया। ये आसमान, हम्म। तो ये आसमान मतलब ये आसमान है, ये तो ये आसमान, तो ये धीरे धीरे चढ़ानी पड़ती है आपको आपको जुबान में। तो उन्होंने जी। कैटेगरिकली उन चीजों को मेरे को समझाया कि आसमान होता है, ये हम्म। आसमान नहीं होता है, आसमान ये या आकाश होता है। जी। तो वो मेरी शुरुआत की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, मतलब लोग और क्या होता है ना, कि आप जो चीज आप करना चाहते हैं, और मेरे मेरे इस फोनेटिक्स मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि मैं दिमाग में फोनेटिक्स को लेके बहुत खेलता रहता हूँ। और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आने से पहले मैं हिंदी गाने बहुत गाता था, तो मैं किशोर कुमार के अच्छा। गाने बहुत गाता था। और गाना एक ऐसी गाना एक ऐसी चीज है ना, गाने में आपको उच्चारण बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है, आ बिकॉज वो जाता आप सुन सुन के उसका रेजोनेंस को पकड़ लेते हैं। उसके है। बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद मैं चिल्ला चिल्ला के न्यूज़पेपर पढ़ता था, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था, चिल्ला चिल्ला के, हम्म। मुंह खोल खोल के, मतलब हर एक मात्राओं का मात्रा खोल, ऐसे ऐसे मतलब लोग जिस तरीके से
एनिमेटेडली मैं पढ़ता था, सो दैट हम्म ये जहन में आ जाए, मेरी मसल मेमोरी में आ जाए। तो ऐसे हम्म करते हुए फिर मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैंने थिएटर किया, मेन स्ट्रीम थिएटर किया, मेन रोल किया, हिंदी भाषी हम्म एक्टरों के साथ खड़े होके शो किया। तो ये सारी चीजें मेरी मतलब कट गई थी, मतलब स्ट्रॉन्ग हो कि गए। सारे स्ट्रांग हो गया, सारे इमोशंस। अभी मुझे अभी अभी कभी कभार तो ऐसा होता है कि मुझे बांग्ला बांग्ला हम्म से पहले मेरे जहन में हिंदी आती है। मतलब अगर हाँ, अभी अभी कभी कभार ऐसा हो जाता है, सोच मैं हिंदी में पाता हूँ, मेरी रियली? सोच बदल गई है। हाँ, तो ये हो गया, अभी क्या करें इसको, इसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब अभी अभी बांग्ला हिंदी, मतलब बांग्ला बोलते हुए मैं हिंदी बोल देता हूँ, हिंदी बोलते हुए मैं बांग्ला बोल देता हूँ। तो अभी सारे लैंग्वेज मेरे दिमाग में मिक्स हो गए। बिल्कुल मिक्स हो गया, घर कर गया। जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज इकलौती ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जहां हिंदुस्तान के बहुत प्रांत के एक्टर्स आते हैं। नसीरुद्दीन जी। शाह एक अलग तरीके की हिंदी बोलते हैं, हम्म राणा पाटेकर कंप्लीटली अलग तरीके की हिंदी बोलते हैं, जिसमें कंप्लीटली मराठी टच होता है। हम्म जितने भी मराठी एक्टर्स आप देखिए जो हिंदी बोलते हैं, सब ऐसा लगता है कि मराठी हिंदी बोल रहे हैं। जी। वो हिंदी में सिर्फ मराठी agree। टच ही होता है। हम्म पंजाब के कोई भी एक्टर एक्टर लेके आइए, धर्मेंद्र साहब, ये साहब, वो अभी भी पंजाबी बोलते हैं, हम्म, अभी भी पंजाबी हिंदी बोलते हैं। हेमा मालिनी को जी। देखिए, हेमा मालिनी जब हिंदी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि तमिलियन हिंदी बोल रही है। मिठुन चक्रवर्ती की हिंदी सुन लीजिए, ऐसा लगता है कि बंगाली हिंदी बोल रहे हैं। बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडस्ट्री। यस, डोंट यू थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडस्ट्री? एब्सोल्युटली एग्री विद आप यू। उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करिए, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आई थिंक या आई मीन इन ये इंडस्ट्री बहुत डाइवर्स है, बहुत बहुत तरह तरह के वो अलग अलग या स्टेट के लोग आते हैं एंड बहुत एक्सेप्टिंग है, आई एम श्योर। जैसा कि आपने कहा, एंड दिस कमिंग फ्रॉम एन एक्टर इज इवन मोर, यू नो, आई मीन हैप्पी थिंग टू हियर। कई बार एक्टर्स ना थोड़े कंप्लेनिंग होते हैं, ऑफ कोर्स सीनियर एक्टर्स नहीं, बिकॉज आप लोगों ने दुनिया देख ली है, आप लोगों ने, आई थिंक। ओमपुरी साहब इतना महान एक्टर, इतना बड़ा एक्टर है, लेकिन उनकी हिंदी सुन के देखिए, जी तो वो पूरा अभी कुछ कुछ मतलब वो पंजाबी ही बोलते थे, मतलब उनको पंजाब ऐसा लगता था कि पंजाबी बोल रहे हैं। वो की जी गल है। तो मतलब हम लोग क्या, तो इस तरीके की बात करते थे वो, मतलब जी। हमारा एक सेगमेंट है कॉल ऑसम शॉर्ट्स, जहां पर हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं एंड वी एक्सपेक्ट क्विक एंड ऑनेस्ट आंसर्स। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर यू ऑन अ सेट टिल डेट? the most embarrassing moment for me on a set till date is that कि डायलॉग भूल जाना, मतलब अचानक। सर वो तो बहुत नॉर्मल है, ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आपको अभी तक याद रहा हो? ऐसा हुआ है 2-3 बार कि कोई कोई आदमी मेरे को बहुत देर से देख रहा है, अचानक आने के पास आके बोला कि ऐसा ही होता है जब आदमी बड़ा आदमी हो जाता है ना, वो आदमी को पहचानता नहीं है। मैंने बोला कि ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे को यार? फिर मुझे पता चला कि यार इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं इसकी शक्ल ही भूल गया। तो तो फिर बाद में घूम के पता चला, अरे यार हमने तो कितने साल इतने टाइम बिताए एक साथ दिल्ली में। ये करने के बाद अब दिल्ली का जो टाइम था, वो वक्फा ऐसा हुआ, मतलब मैं दिल्ली छोड़ा 2000 में, और 22 साल के बाद उस आदमी अगर मेरे को मिल रहा है, तो मैं कंप्लीटली उसके एपिसोड ही गायब हो गया मेरे दिमाग से, तो 3-4 साल का। तो फिर उसके बाद बोले कि मैं जाके बोलते कि यार आई एम सो सॉरी यार, मतलब ऑफ कोर्स यार आई नो यू यार, मतलब बट सो उनको हाँ लगता है कि ऐसा आप भूल गए, बड़े आदमी क्या बन गए, हमें भूल हाँ, बड़े गया। आदमी क्या बन गए, मैं भूल गया, मतलब ऐसा बहुत बार होता है। आपकी शक्ल शक्ल आपके दिमाग में है, और नाम आपको याद नहीं है। नाम नहीं डाल पाते, शक है, या दिस और हैपेंस विद एवरीवन। आप उसी चीज पे स्ट्रगल करे जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं रहा, आप वो आदमी को बुलाना चाहते हैं, आप बुला नहीं पा रहे हो, कैसे अब कुछ आवाज ऐसे कुछ आवाज दे रहे हैं, मतलब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन नाम ही याद नहीं आ रहा है, बुलाओ कैसे? क्यों किसी के पास में आते हैं, अरे यार वो आदमी है, उसका नाम क्या है, याद है? बोले सर तरुण है।
तरुण, हाँ तरुण। This is yeah rather embarrassing. जो पहला वाला था वो तो of course है ही, but yeah. What is the biggest risk you've taken in life till now? Biggest risk I've taken in life, यही एक्टिंग करना। Yeah, because I know in a Bengali household, जब तक आप properly वैसा proper education job life ना करो, it is a very big risk. Very big risk. मेरे Yes. मेरी mom, my mom was in Calcutta Mint Post Office, और मेरे डैड उस टाइम महेश ताला करके किसी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर्स थे। मेरे मॉम डैड दोनों ही पीएनटी सर्विस में थे, पोस्टल डिपार्टमेंट में थे। तो उनका इश्क सब कुछ शादी वादी सब उसी हिसाब से हुआ था। माय मॉम डाइड लास्ट ईयर, मतलब आई लॉस्ट हर। सो मैं एक बार मुझे याद है कि मैं सफदर आजमी के मरने के बाद हमने स्ट्रीट थिएटर डे एक अनाउंस किया था पूरे नेशनल वाइड। तो मैं तारातला करके एक जगह है, आपको पता होगा तारातला। Yes, sir. Yes, तारातला के मोड़ में जंक्शन में हम लोग स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे। स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे। मेरी मॉम मिंट पोस्ट ऑफिस से लेके उनको बस कुछ मिली नहीं थी, तो वो वॉक करते हुए तारातला होके क्रॉस करके आगे जाके उनको बस पकड़नी थी। तो मैं करते अचानक देखा कि भीड़ में कोई एक लेडी है जो मेरी माँ की तरह दिख रही है। तो वो भी ऐसे जाते हुए, उनको पता भी नहीं था कि उनका बेटा मिलेगा। वो ग्लांस करते हुए जा रही थी, जाने के बाद अचानक उसने मेरे को देखा, और देखने के बाद रुक गई। और मैं करता रहा अपना काम, और मैं कुछ स्ट्रीट थिएटर चल रहा था, तो मैं जिम्नास्टिक्स बहुत कुछ करता था, फ्लोर एक्सरसाइज करता था। हाँ, तो मैं बचपन में जिम्नास्ट भी था। तो मेरा यही सारी चीजें जो क्रेडिबिलिटीज है वो डायरेक्टर इस्तेमाल करते थे ताकि इंटरेस्टिंग बने। तो घर में आके मेरे पिताजी को मेरी माँ बोलती है कि ये तो हमारा बेटा जो है रास्ते में डिगबाजी मारता है, डिगबाजी बोलते हैं लोग। I was expecting. तो मैंने बोला कि यार ये थिएटर है माँ, ये थिएटर है, एक नाटक है, स्ट्रीट थिएटर है। बोले घरेर खेये बोनेर मोष ताड़ानो, আমি জানি বুঝেছি। मतलब घर का खाता है और बाहर जाके भैंस चढ़ा रहा है तू। तो इसलिए मतलब घर वाले ने बोला था कि इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, कुछ तो कर, ये कर वो कर। तो लेकिन उन्होंने जब देखा कि नहीं अभी शिद्दत से कर रहा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चांस मिल गया, देन दे रियलाइज दैट हाँ ठीक है, तो थोड़ा कुछ सीरियसनेस तो है इस बंदे में। बाकी मैं बिल्कुल रिलेट कर पाती हूँ। मुझे पता है parents in Bengal especially how they are when you don't study, मतलब स्कूल में तो और स्कूल में तो they're very very strict, मतलब ऐसा लगता है जैसे पेरेंट्स नहीं है कोई और ही है। एग्जैक्टली, मतलब डॉक्टर और इंजीनियर इन दोनों के अलावा तो कुछ सोच ही नहीं सकते। पूरा 3 Idiots मूवी आई थिंक बंगाल के लोगों पे ही बेस्ड है। I should not say it like that. It is the truth. I mean, every parent ever in Bengal at least, that তুমি যদি ডক্টর না বনো, ইঞ্জিনিয়ার না বনো, আমার বাড়িতে থাকবে না তুমি। একদম পুরা true. पूरा categorically they say that your journey in my house is over. जाओ ना, अब देख लो तुम अपना। Absolutely, sir. So it was amazing talking to you. एक बहुत nostalgic journey, देखने को मिला, सुनने को मिला, and I'm sure our viewers will love it. And especially people who are from Bengal and have moved to different states or still are living in Bengal will relate. And just like I was jumping from my chair every single moment, they will also. And so thank you so much for your candor. And sir, I hope you have a great shooting at York, which you are not revealing to us. But okay, we'll have to wait for the moment. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye.